अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तैयबा एजे। आज मैं आपको जो सबसे कॉमन बीमारी है फीमेल्स में, मैरिड में, अनमैरिड में, उसके बारे में बताऊंगी। वो है पॉलीओवरी तो मैं आपको बताऊंगी पॉलीओवरी कैसे बनती है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। जो ओवरी जो होती हैं वो इनकी तादाद दो होती है, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड में होती है। इनकी शक्ल जो होती है वो बादाम जैसी होती है। जो हमारी ओवरी है, इनके दो काम होते हैं। एक इसका काम होता है ओवुलेशन करना, यानी कि ओवम पैदा करना। नंबर 2 फर्टिलाइजेशन का काम करना। जब एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो अगर बढ़ जाए फीमेल में, एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने से हमारी ओवरीज में सिस्ट पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा एक सिस्ट भी पैदा हो जाती है, कई दफ़ा बहुत सी सिस्ट भी पैदा हो जाती है। सिस्ट क्या होती है? ये एक झिल्ली नुमा थैली होती है जिसके अंदर सॉलिड किस्म का या फ्लूइड माया किस्म का उसमें सियाल मादा होता है। जब ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं तो ओवरी में ओवम नहीं बनता, तो जो औरतें होती हैं अगर वो मैरिड हैं तो वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। और ज़्यादातर ये अनमैरिड में भी जो कनवाई लड़की हैं उनमें भी इसका रुझान पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? सम टाइम ऐसा होता है हम कोई ऐसी मेडिकेशन यूज़ करते हैं जिसके बायस हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन के डिसबैलेंस होने से ओवरी में सिस्ट बन जाती है। और जो सिस्ट बनने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि कुछ को पेल्विक के रीजन में दर्द होता है, मतली होती है। सम टाइम्स उनके चिन पे, उनके अपर लिप्स पे और उनके चिक्स वगैरह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ उनकी जो चिन होती है वो डबल हो जाती है। उनका जो पेट होता है वो भी डबल बेली हो जाता है। वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं। उनका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सिफर हो जाता है। वो जो कुछ खाती हैं वो इजीली हजम नहीं होता और वो ज़हनी तनाव का शिकार रहती हैं। ये जो पॉलीओवरी सिस्ट है इसके कोई सिम्टम्स का तब पता चलता है जब हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में आपको सिस्ट अगर आपकी ओवरीज में होगी तो आपको नज़र आ जाएगी कि ये सिस्ट क्यों बनती है। सिस्ट बनने की वजूहत जो हैं वो वही हैं। और इसका आगे ट्रीटमेंट भी होता है। इसका होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। उसके ट्रीटमेंट से आपकी जो ओवरीज हैं उसकी जो सिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। और सिस्ट की कई किस्म होती हैं। कुछ जो सिस्ट होती हैं वो सख्त होती हैं, कुछ जो सिस्ट होती हैं वो नरम होती हैं, कुछ जो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपकी ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं। जो सिस्ट होंगी आपको अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, अगर आपको उसका पता नहीं चलेगा, आप उसकी गलत मेडिकेशन करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये आगे आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें भी यही सम टाइम सेम यही अलामत होती है जो सिस्ट वाली होती हैं। लेकिन जो हाइपोथायराइड की जो फीमेल होती है उसमें जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन सिस्ट की एक खास अलामत है, इसमें ओवम बिल्कुल नहीं बनता, ओवम की जगह पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, या तो उनको कई मंथ्स पीरियड्स नहीं आते। अगर आते हैं तो उनकी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाती है, या सम टाइम्स एक माह में 2 बार आते हैं, या तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहते हैं। इसके अलावा ये है कि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत लो हो जाता है। वो जो कुछ भी खाती हैं वो हजम नहीं होता। हर टाइम ज़हनी तनाव का शिकार रहती हैं और हर वक्त वो सोचती रहती हैं। उनके पेट के पेल्विक के रीजन में दर्द होता है। वो कुछ भी खाती हैं तो उनको हैवीनेस का शिकार हो जाती हैं। या तो उनको राइट साइड पे अगर सिस्ट है तो राइट साइड पे हैवीनेस होगा, अगर उनको लेफ्ट साइड पे सिस्ट है तो उनको लेफ्ट साइड पे हैवीनेस होगा। इसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तैयबा एजे को। कल मैं आपको मुकम्मल जो ओवरी सिस्ट की जो सारी ट्रीटमेंट है, यानी जो मेडिसन है जिससे सिस्ट को मुकम्मल तौर पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो कल मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लिहाजा कल आने वाली मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।